बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, ठीक है, ए पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन जो आपके बुक में होता है, यानी जो पैसेज होते हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश प्रोज में, मैं वो आज लेकर के आया हूँ। और हमने ए लेटर टू गॉड पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने ए लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है वे हिंदी अनुवाद अवश्य पढ़ लें, क्योंकि अगर हिंदी अनुवाद नहीं आता है अंग्रेजी का तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली पहली बात तो आपको यही है कि आपको अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण आना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं जानता हूँ। कुछ बच्चों को आती भी है, बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन आप जो है पहले हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए तो ज़्यादा सरलता से समझ में आएगा, क्योंकि मातृभाषा में समझना आवश्यक है। तो बड़े सरलता से समझिएगा आपके मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो, दी हाउस दी ओनली कम फॉर डिनर, यहां तक आपके जो बुक में पैसेज है, पहले उस पैसेज को अपने सामने आपको रखना है। उस पैसेज को रखना है, क्योंकि यहाँ मैंने पैसेज नहीं दिए हैं। पूरे के पूरे पैसेज लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चनों के आंसर समझाऊंगा और आप वो एक नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो ये पैसेज आपको ढूंढना है, दी हाउस से लेकर के फॉर डिनर तक ये पैसेज है, इसको आपको ढूंढना है और यहीं से प्रश्न के उत्तर ढूंढना है आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है इस पैसेज से कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज इट्स आथर। मतलब ये है कि राइट माने लिखो, द नेम ऑफ द लेसन, पाठ का नाम लिखिए, उस पाठ का नाम लिखिए, फ्रॉम विच जिससे, द पैसेज माने गद्यांश, हैज बीन सेलेक्टेड चुना गया है यानी लिया गया है, हु इज इट्स आथर, इट्स माने इसके, आथर माने लेखक कौन है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखिए यहां पर हमने दिया है, क्या लिखेंगे। बिल्कुल, आप या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए या तो नोट करते रहिए। द नेम ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फिंट्स। मतलब ये है कि पाठ का नाम ए लेटर टू गॉड है, लेखक जीएल फिंट्स हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, which house is referred to in these line, ठीक है। इन पंक्तियों में किस घर को रेफर्ड किया गया है, यानी कि संदर्भित किया गया है, किस घर को, यानी वो कैसा घर था, ये आपको बताना है कि which house is referred to in these line। देखो, लॉकडाउन का समय है, सारे बच्चों को आप शेयर करते हैं, बेचारे बहुत से बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत से बच्चे की किताबें नहीं ले पा रहे हैं, तो इसी से पढ़वाइए उन सबको शेयर करके, ठीक है। which house is referred to in these line, किस घर को यहाँ पर संदर्भित किया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका दूसरा आंसर है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली इज रिफर्ड टू इन दीज लाइन, ठीक है। एक ऐसा घर जो पूरी घाटी में अकेला था, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, और उसी घर का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वेयर वाज द हाउस इज सिचुएटेड, ठीक है। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, वो घर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कहने का मतलब है घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी की, क्रेस्ट माने चोटी पर स्थित था। तो चलो ये भी समझ में आ गया। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, गद्यांश से ही सारे उत्तर मिलेंगे आपको। व्हाट कुड यू सी फ्रॉम दी हाउस, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम दी हाउस, घर से आप क्या क्या देख सकते थे, घर से आप, व्हाट कुड यू सी आप क्या देख सकते थे, फ्रॉम दी हाउस माने घर से। तो इसका उत्तर आप देंगे कि घर से क्या देख सकते थे। तो चौथा आंसर ये है कि वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम द हाउस। वी कुड सी हम देख सकते थे, द रिवर माने नदी, रिवर मीन्स क्या होता है, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न माने पकी फसल, पके अनाज के खेत, फ्रॉम द हाउस, हाउस माने घर से। घर से हम क्या देख सकते थे, क्या देख सकते थे, एक नदी और पके अनाज के खेत देख सकते थे। अब देखिए वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डू द वर्ड्स एंटायर एंड क्रेस्ट मीन। मतलब
व्हाट डू दी वर्ड्स एंटायर एंड क्रेस्ट मीन, शब्दों का तात्पर्य क्या है। व्हाट डू दी वर्ड मतलब शब्दों का तात्पर्य क्या है, संपूर्ण और चोटी। ठीक है, एंटायर एंड क्रेस्ट शब्दों का आपको तात्पर्य लिखना है। तो एंटायर माने क्या होता है देख लीजिए, पांचवें प्रश्न का आंसर है एंटायर का मतलब है होल, होल माने संपूर्ण और एंटायर माने संपूर्ण। तो एक प्रकार से एंटायर जो है, एंटायर होल का पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स है। और क्रेस्ट माने होता है क्या, चोटी। तो पीक माने भी चोटी होता है। तो क्रेस्ट एंड पीक एक दूसरे के समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। बी वाला पैसेज आपका आएगा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप सेड टू हिज सन्स, यहां तक के, या द मैन वेंट ट्रोजन पर्ल्स, यहां से यहां तक आ सकता है, या बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग, फिर डॉट 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 वाज फिल्ड विद सैडनेस। ठीक है, तो यहां तक ये आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से गद्यांश में। तो गद्यांश आप उठाइए किताब और यहाँ तक आप अपना गद्यांश खोलिए और उसी से आंसर छांटिए। आंसर छांटने की आप कोशिश कीजिए, आंसर पहले पढ़िए फिर छांटने की कोशिश कीजिए कि देखिए कैसे गद्यांश के अंदर ही आपका उत्तर है। आपको अगर हिंदी अनुवाद आता है तो पूरा का पूरा उत्तर आप हिंदी अनुवाद से ही दे देंगे गद्यांशों के, ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। याद भी कर सकते हैं आप, लेकिन पहले हिंदी अनुवाद रट्टा मार लीजिए। ये पीडीएफ पहले अपलोड हो चुका है। तो राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन मतलब वही पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो पाठ का नाम लिखिएगा आप, क्या लिखेंगे। पहला उत्तर देखिए, पहले का उत्तर, तो द टाइटल ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड, द ऑथर इज जीएल फिंट्स। ठीक है, शीर्षक है पाठ का ए लेटर टू गॉड और लेखक हैं पाठ के जीएल फिंट्स। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए, द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग यानी निम्न वर्ण निम्न शब्द किस व्यक्ति ने कहे हैं। अब क्या कहें, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली, व्हाट इज द टॉकिंग अबाउट। इसके बारे में कौन बात कर रहा, ऊपर एक तो शब्दों के बारे में कौन बात कर रहा, तो उस व्यक्ति का नाम बताना है पाठ में। ठीक है, तो दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे का आंसर है कि दीज वर्ड वेयर स्पोकन बाय द मैन नेम्ड लेंचो, ही इज टॉकिंग अबाउट हेल स्टोन्स। ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट हेल स्टोन्स। तो इन शब्द, दीज वर्ड माने इन शब्दों को, वेयर स्पोकन कहा गया है, बाई द मैन नेम्ड लेंचो उस आदमी से के द्वारा कहा गया जिसका नाम लेंचो है। ही इज टॉकिंग अबाउट हेल स्टोन्स, वो हेल स्टोन यानी ओलों के बारे में, टॉकिंग अबाउट माने बातें कर रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तीसरा प्रश्न पूछ रहा, व्हाई डिड दी लुक सेटिस्फाइड, व्हाई डिड दी, व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट क्यों दिखता था। ठीक है, व्हाई ही डिड सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट क्यों दिखता था। तो इसका आंसर तीसरे का देखिए, तीसरे का आंसर है ही लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज, वो संतुष्ट दिखता था, बिकॉज क्योंकि द रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन्स। कहने का तात्पर्य यह है कि वो संतुष्ट दिखता था क्योंकि उसने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। वो बेचारा समझ रहा था कि वर्षा हो रही है और सारे खेत हमारे पानी मांग ही रहे थे, तो इसलिए वो संतुष्ट हो गया था। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ था कि लिंचो के खेत ओलों से भी भर गए थे। तो ही लुक्ड, उसने क्या देखा, ही लुक्ड सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट दिखता था क्योंकि, बिकॉज क्योंकि दी रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, क्योंकि पके हुए अनाजों के जो खेत थे, विद इट्स फ्लावर और उसके फूलों से, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, तो वो वर्षा के वर्षा से की चादर से, वर्षा की चादर से क्या हो गया था, ढक गए थे। ठीक है, ड्रैप्ड में ढक गए थे। चौथा क्वेश्चन ये बता रहा है आपको, चौथे में कई क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आउट
ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स ओनली 2 आर ट्रू, पॉइंट आउट दीज 2 स्टेटमेंट्स। मतलब कहने की ये है कि 4 निम्नलिखित में से 5 कथन हैं और इसमें केवल 2 ही कथन सत्य हैं, तो आप पॉइंट आउट मतलब खोजना है आपको उन 2 कथनों को, जो उन कथनों को दो सही हैं, उन कथनों को आपको खोजना है। तो चौथे का आंसर देखिए, चौथे का आंसर ये पहला सही है, इन द बॉय केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगैन टू पिक अप द हेलस्टोन्स। और दूसरा सही है, द कॉर्न फील्ड वाज कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ साल्ट। ठीक है, चौथे का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें 5 कथन दिए हैं, 2 ही सही हैं। तो दी हेल स्टेन स्टॉपेड सून, नहीं, बिल्कुल नहीं, जल्दी नहीं बंद हुए थे ओले। द बॉयज केम आउट ऑफ द हाउस बिगैन टू पिक अप द हेलस्टोन, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा बाहर आया था और वो पत्थर यानी ओले बीनने लगा था, चुनने लगा था ओले। ठीक है, द कॉर्न फील्ड वाज कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ साल्ट, बिल्कुल नमक से वो ढक गए थे, थिक लेयर ऑफ साल्ट, वे एक नमक की परत से समझ लो एक प्रकार से ढका हुआ था। द रेन वाज मोस्ट वेलकम द ऑनर ऑफ द, नहीं, मतलब वर्षा का स्वागत कहाँ किया था, स्वागत तो पहले किया था लेकिन बेचारा नष्ट हो गया था। हेल स्टोन्स वेयर स्मॉल इन द साइज न्यू सिल्वर को, नहीं, छोटे नहीं थे। ठीक है, तो 2 ही सही हैं, वो 2 ही हमने आपको बता दिए। ये तो एक सेकंड और एक थर्ड वाला बिल्कुल सही है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला सही है। द बॉयज केम आउट द हाउस, हाँ, सेकंड और थर्ड वाला सही है। अब 5वां प्रश्न कह रहा है कि पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग्स, दे आर लोकेटेड इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। यानी रैप्ड और बी लाइक का अर्थ आपको बताना है। तो रैप्ड का आप लिखेंगे कवर्ड, ठीक है, रैप्ड का क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। और बी लाइक का मतलब समान होना, रिजम्बल आप कह सकते हैं, रिजम्बल, ठीक है, रिजम्बल मतलब समान होना। और जो स्तंभ मिलान वाले होते हैं, मैं एक साथ सभी पाठों के स्तंभ मिलान दे दूंगा, चाहे 1 घंटे का वीडियो हो चाहे जो हो, वो 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो रैप्ड का भी देख लीजिए, इसमें हमने दे भी रखा है। हाँ, तो रैप्ड का है कवर्ड और बी लाइक का रिजम्बल, सदैव याद रखिए। छठा प्रश्न कह रहा है, व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन। व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन, लंचो वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला गया था। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप, तो वही पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड लंचो वेंट आउट इन द रेन, वो वर्षा में क्या करने गया था। तो छठे का आंसर देखो, वही बात है। तो लंचो वेंट आउट टू टेक दी प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब अपने शरीर पे वर्षा का आनंद उठाने के लिए वो बाहर चला गया था। अब छठा प्रश्न कह रहा, 7वां कह रहा, व्हाट हैव द हेल स्टोन्स बीन कंपेयर्ड टू, यानी कि जो हमारे जो ओले थे उनकी तुलना किससे की गई। ठीक है, तो उनकी मोतियों से की गई थी। तो देखो इसका आंसर देख लो, द हेल स्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन पर्ल माने जानते हो, जमी हुई मोतियों से। द हेल स्टोन माने ओले, और हैव बीन कंपेयर्ड माने तुलना किए गए। ठीक है, ओलों की तुलना फ्रोजन पल्स यानी जमी हुई मोतियों से की गई। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सैडनेस, क्यों लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। तो उसका आंसर देखिए, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख के साथ भर गई, दुख से भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न माने फसल थी, टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, ड्यू टू हेल स्टोन्स। ड्यू टू हेल स्टोन्स मतलब है ड्यू टू मतलब कारण, और हेल स्टोन्स माने ओलों के कारण। ठीक है, अब तीसरा सी वाला देखिए, सी वाले में 5 क्वेश्चन हैं। ऑल थ्रो द नाइट से लेकर के हेल स्टॉर्म तक, ठीक है, और ऑल थ्रो द नाइट से प्लेस इन द मेल, यही मतलब आपका पैराग्राफ जो है गद्यांश यहीं तक है। यहाँ से आप गद्यांश ढूंढिए अपनी किताब में और उसी से क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है।
राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम which the above noted passage has been taken, who is the author of the lesson। तो इसका आंसर देख लो भाई, इसका आंसर क्या है, देखो हमने लिख रखा है द टाइटल ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड, द ऑथर ऑफ जेल फंड्स, वही बात है, दो बार बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज लिंचोज प्रॉब्लम, इससे आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर भी बनते चले जाएंगे, यही आते हैं और मैं पढ़ा भी दूंगा आपको अगले अगले दिन जब भी मैं लेकर आता हूं अंग्रेजी, तो आपके लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर दोनों को लेकर के आऊंगा। ठीक है, व्हाट वाज लिंचोज प्रॉब्लम, लिंचो की समस्या क्या थी, और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एक आशा क्या थी। तो आप जानते हैं लिंचो की समस्या गरीबी थी, पैसा नहीं था उसके पास, भूख थी समस्या, और उसके पास बचा क्या था, केवल फसल थी मदद के लिए। तो द प्रॉब्लम ऑफ द लिंचो वाज दैट, लिंचो की समस्या थी कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी समस्या क्या थी कि द कॉर्न माने जो फसल थी, फसल क्या थी, फसल टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, फसल पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी, और हिज होप वाज ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड, होप होप यहाँ पे लिखा, ठीक है, होप, तो हिज होप वाज ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसकी केवल आशा थी भगवान की सहायता। ठीक है, वो अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए पैसे चाहता था, तो वो कहता था उसकी एकमात्र आशा क्या थी, ईश्वर की सहायता थी। तीसरा प्रश्न यही कह रहा है कि व्हाई वुड लेंचोज फैमिली सो हंग्री, लेंचो की फैमिली, लेंचो का परिवार गो हैंग्री मतलब भूखा हो जाएगा। ठीक है, लेंचो का परिवार भूखा रह जाता, क्यों, क्यों भूखा रह जाता। व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड व्हाई, व्हाट माने क्या, हेल्प माने मदद, लेंचो वांट माने चाहता है लेंचो, फ्रॉम गॉड एंड व्हाई क्या और क्यों मदद चाहता है भगवान से, इसका आंसर आपको देना है। तो लेंचो, लेंचोज फैमिली, लेंचो का परिवार वुड गो हंग्री, पूरे वर्ष, क्या है, पूरे वर्ष भूखा रह जाता, बिकॉज क्योंकि एज द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो फसल है वो टोटली नष्ट हो चुकी है, पूरी फसल समाप्त हो चुकी है। ही वांटेड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब ही वांटेड वो चाहता था, 100 पेसोज माने 100 पैसे, इन ऑर्डर टू सो यानी वो बोने के लिए, सो माने बोने के लिए, हिज फील्ड अगेन अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए वो चाहता था। चौथा प्रश्न यही पूछ रहा है कि व्हाट हैड लेंचोज लर्नड अबाउट गॉड। ठीक है, लिंचो ने मतलब ये चौथा प्रश्न कह रहा है लिंचो ने ईश्वर के विषय में क्या सीखा। तो चौथा आंसर देखिए, लेंचो हैज लर्नड अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड, ये लेंचो ने ईश्वर के विषय में क्या सोचा, क्या सीखा, तो ईश्वर की सहायता के विषय में सीखा। ठीक है, अबाउट हेल्प, ईश्वर की सहायता के विषय में सीखा। और अगला है कि इनर सोल, इनर सोल और अर्ली इन द मॉर्निंग का आप अर्थ बताइए। तो इनर सोल का हो जाएगा कंसियंस, कंसाइंस माने अंतरात्मा। ठीक है, कंसाइंस माने क्या होता है, अंतरात्मा, तो इनर सोल कहो यानी आंतरिक आत्मा कहो, चाहे कंसाइंस कहो या अंतरात्मा। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी कहो, चाहे डे ब्रेक मतलब प्रातः कहो, सुबह जल्दी कहो, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्द ही, या बहुत शुरुआती सुबह कह सकते हो, और डे ब्रेक माने प्रातः काल। ठीक है, अब डी वाला देख लीजिए, हैं 6 लेकिन मैं 5 लेके आया हूँ, छठा इंपॉर्टेंट कम है। तो इट वाज इम्पॉसिबल से लेकर के काउंटेड द मनी तक आपका पैराग्राफ है, और पहला प्रश्न वही छाया हुआ नाम है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो बता ही चुके हैं कि पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। ठीक है, हाँ, तो हु वाज कलेक्टिंग 100 पेसोज एंड वाई। ठीक है, लेंचो ने, लेंचो ने मतलब हु वाज, किसने, तो लेंचो ने, कलेक्टिंग माने प्राप्त किए, 100 पेसोज मतलब 100 पैसे किसने प्राप्त किए और क्यों, कैसे 100 पैसे कौन एकत्रित कर रहा है, क्यों, क्यों कर रहा था।
तो इसका आंसर आपको देना है। तो ये देखिए दूसरा आंसर है कि लेंचो वाज कलेक्टिंग 100 पीसोज बिकॉज हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो ने 100 पैसे एकत्रित किए क्योंकि उसकी फसल पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। और तीसरा प्रश्न कह रहा है हाउ मच मनी वाज पुट इन द एनवेलप whom was the envelope addressed to। मतलब हाउ मनी कितना धन, पुट माने रखा था, इन द एनवेलप माने लिफाफे में, लिफाफे में कितना धन रखा था, और whom was the envelope addressed to, और किसको वो लिफाफा एड्रेस्ड था, किसको संबोधित था, ठीक है, किसको, किसके नाम का था। तो तीसरे का आंसर देखो, तीसरा क्या, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से भी थोड़ा अधिक धन, ठीक है। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से थोड़ा अधिक, वाज पुट इन द एनवेलप लिफाफे में रखा था। द एनवेलप वाज एड्रेस्ड टू लेंचो, और जो लिफाफा था वो लेंचो को एड्रेस था, यानी लेंचो को वो नामित किया गया था, ठीक है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड देयर व्हाई वाज ही एंग्री। मतलब अगले दिन लेंचो, व्हाई डिड क्यों गया, लिंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस क्यों गया, और व्हाट हैपेंड देयर और वहां क्या घटित हुआ, व्हाई वाज ही एंग्री और वो गुस्सा क्यों हो गया था। तो चौथा आंसर देखिए, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस में गया द नेक्स्ट डे टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम फॉर हिम, लेंचो गॉट ए लेटर देयर। मतलब ये है कि लेंचो वेंट, लेंचो अगले दिन, वेंट माने गया, टू आस्क माने द नेक्स्ट डे, टू आस्क माने पूछने के लिए, इफ माने यदि, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र है वहां पर। लेंचो गॉट ए लेटर देयर, वहां से लेंचो ने पत्र प्राप्त किया। ही वाज एंग्री, वो बहुत क्रोधित था, बिकॉज ही काउंटेड, उसने गिना, द मनी माने धन को, एंड फाउंड इफ और पाया, क्या पाया, ए लिटिल मोर देन हाफ, कि वो आधे से थोड़ा सा अधिक है, जितना उसने मांगा था, नहीं 100 से कुछ ज्यादा, 100 के आधे से कुछ अधिक, लगभग 75 पैसे के आसपास थे, उसने मांगा कितना पैसे थे, 100। तो फेथ और डिलीवर्ड का अर्थ आपको बताना है। पांचवें प्रश्न में हमेशा दोनों मीनिंग्स पूछे जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हिंदी अनुवाद याद करो। फेथ का मतलब होता है विश्वास, और वही होता है कॉन्फिडेंस। फेथ का सिनोनिम्स कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का पर्यायवाची फेथ है। डिलीवर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, तो हैंडेड माने भी दिया या प्रदान किया, ठीक है। अब ई वाला देख लीजिए, पांचवा गद्यांश यानी पांचवा पैसेज आता है, तो राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज द ऑथर, वही है, तो वही आप देख लीजिए कि द नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड, द ऑथर ऑफ द लेसन इज जीएल फंड्स, ठीक है। फुइंट्स कहिए या फिंट्स कहिए, कुछ कहिए, ये अंग्रेजी है, कई प्रकार से बोली जाती है। व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर। व्हाई डिड मतलब क्यों, क्यों जो वो लेंचो था, पत्र में धन पाने पर लेंचो ने कोई आश्चर्य क्यों नहीं प्रकट किया, क्यों नहीं प्रकट किया कोई आश्चर्य। तो इसका आंसर देखिए सेकंड का, लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, किस कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, नहीं दिखाया, व्हेन ही फाउंड द मनी, जब उसने धन प्राप्त किया, इन द लेटर विकास, पत्र में, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको ईश्वर पर पूरा विश्वास था, परंतु मनुष्यों पर नहीं था। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, वो गुस्सा क्यों हो गया। तो लेंचो बिकम एंग्री, द मनी वाज ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ी अधिक धन था, जबकि पूरा उसको चाहिए था। और चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड अगेन, व्हाई डिड ही नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाई मेल। मतलब उसने अगली बार लेखक को क्या लिखा, और क्यों वो नहीं चाहता है कि अगली बार पोस्ट डाक द्वारा उसका धन आए। चौथा आंसर देखिए
कि लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को लिखा, अगेन माने पुनः, फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, लेंचो ने रेस्ट ऑफ मनी मतलब शेष धन भेजने के लिए ईश्वर को पुनः पत्र लिखा। ही डिड नॉट वांट द मनी, वो नहीं चाहता था कि धन टू बी सेंट बाई मेल, कि उसको डाक के द्वारा भेजा जाए। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है कि धोखेबाज कर्मचारियों का समूह है, धोखेबाजों का एक ग्रुप है। तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है धोखेबाजों का एक समूह है। क्या? पोस्ट ऑफिस कर्मचारी जितने भी हैं। पांचवा प्रश्न कहा गया कि फेथ और डिसहॉनेस्ट पीपल का अर्थ बताना है। लोकेट द वर्ड इन द गिवन पैसेज which have the following meanings। लोकेट मतलब आपको बताना है, लोकेट का मतलब होता है कि बताना है, आपको लोकेट करना है। ठीक है, कि दिए गए गद्यांश में दो शब्दों को छांटिए जिनके अर्थ निम्नलिखित हैं। फेथ और डिसहॉनेस्ट पीपल। तो फेथ का अर्थ होता है भैया विश्वास। ठीक है, देखो फेथ, फेथ और कॉन्फिडेंस एक ही चीज है। और डिसहॉनेस्ट पीपल का मतलब होता है क्रुक्स, क्रुक्स माने बेईमान लोग। छठा प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो आस्क पेपर एंड इंक, हाउ डिड ही एफिक्स स्टैम्प टू द एनवेलप। यानी कि जो लेंचो था पेपर और स्याही के लिए क्यों पूछा, वो लिफाफे पर स्टैंप को कैसे चिपकाया, ये बताना है। तो छठा आंसर देखिए और लास्ट है आज का। तो लेंचो डिड नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाई मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ही लिक्ड माने उसने चिपकाया। ठीक है, ऑन द स्टैम्प, लिक्ड माने थूका, थूक चिपकाया। एंड देन अफेक्टेड टू एनवेलप, और उसको अफेक्ट माने चिपका दिया, एनवेलप माने लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, उसने अपने अंगूठे से स्टैंप को चिपकाया, है ना। तो लेंचो क्या चाहता था कि उसका धन जो है वो ना भेजा जाए कर्मचारियों के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो उसने टिकट पर थूक लगाया, ही लिक्ड ऑन स्टैम्प, उसने स्टैम्प पर थूक लगाया। एंड देन अफिक्सेड, और उसको अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, टू एनवेलप माने लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, ब्लो माने दबाव से, ठीक है, मुट्ठी के दबाव से। अब ऑन हिज फिस्ट मतलब अपने अंगूठे या मुट्ठी के दबाव से उसको लिफाफे पर चिपका दिया। तो बच्चों कैसा लगा होगा आपको? अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसकी जो ये पीडीएफ हमने बनाई है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप सुबह 7:30 पे कक्षा 10 के विद्यार्थी हिंदी पढ़ते रहें, और हर रोज 9 बजे कुछ ना कुछ हम आपके लिए अंग्रेजी या फिर सामाजिक विज्ञान में लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, उसका क्रम नहीं थमता है।